सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे बहुत नापसंद है। तुमसे अनुरोध है कि अगले 17 मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे या बीच में छोड़ दोगे तो तुम अपने जीवन की एक और बड़ी गलती करोगे। मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम यह एहसास दिलाने दो कि मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे दिल की गहराई को देखता हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं की सच्चाई को और तुम्हारी अडिग श्रद्धा को जो तुमने मुझे दी है। तुम्हारी विश्वास निष्ठ को कभी भी अनदेखा नहीं किया गया है। तुम्हारी संघर्षों का कोई व्यर्थ नहीं गया है। हर वह पल जो तुमने मुझे ढूंढने में बिताया, हर वह बलिदान जो तुमने मेरे नाम पर किया, मैंने देखा है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। तुमने तूफानों का सामना किया, युद्ध लड़ा और हर बार मुझे अपने साथ पाकर मजबूत हुए। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब दूसरों ने संदेह किया, और जब दुनिया तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही थी तब तुम मेरी सच्चाई में चले। तुमने मेरे मार्गदर्शन को अनिश्चितताओं के समय पर चाहा और मैं तुम्हारे साथ था। हर कदम पर मैंने देखा है कि तुमने दूसरों को ऊंचा किया है, तुमने अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया है और तुमने मेरी प्रेम और मेरे शब्द को एक खुले दिल से साझा किया है। तुम अपने विश्वासों पर दृढ़ खड़े होने से डरते नहीं, भले ही ऐसा लगता हो कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारा दिल वह है जो मुझे समर्पित है और मैं तुम पर गर्व करता हूं। लेकिन ना मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ ऐसा जिसे मैं लंबे समय से तुम्हारे दिल तक पहुंचाना चाहता था। यह एक संदेश गुस्से का नहीं, बल्कि प्रेम और देखभाल का है। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था और अब मैं तुमसे यह बात कर रहा हूं, ना कि तुम्हें दोषी ठहराने के लिए, बल्कि तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। एक ऐसी बात है जो मेरे दिल पर भारी है, एक ऐसी बात जिसे मुझे तुमसे संबोधित करना है। यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आंखों में छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन हमारे बीच एक विभाजन का कारण बना है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने देखा है और मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे असली दिल का प्रतिबिंब नहीं है। तुम फेथफुल रहे हो, तुमने मेहनत की है, लेकिन एक छोटी सी बात है, एक साधारण सी बात जिसे तुमने अपने जीवन में बढ़ने दिया है और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। देखो मेरे बच्चे, यह उन बड़ी चीजों के बारे में नहीं है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं या जो हम बड़े कामों के रूप में करते हैं। यह उन छोटे छोटे चुनावों के बारे में है जो हम अपने दिल और मन में करते हैं और अक्सर अनदेखी रह जाती है। तुम मेरे साथ इतने समय से चल रहे हो और मैं हर परीक्षा, हर सफलता में तुम्हारे साथ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के एक हिस्से में तुमने एक छोटे से बीज को बढ़ने दिया है और मैं तुम्हें इसे अब खींचकर बाहर निकालने के लिए बुला रहा हूं, इससे पहले कि यह किसी और गहरे रूप में अपनी जड़ें जमा ले। यह छोटी सी आदत, यह निर्णय, यह आदत तुम्हें ना तो बड़ा लगता होगा, ना ही तुम्हें लगता होगा कि यह तुम्हारी श्रद्धा की बड़ी यात्रा पर कोई फर्क डाल रहा है, लेकिन मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह बहुत मायने रखता है। यह तुमसे बहुत अधिक मायने रखता है जितना तुम समझते हो, क्योंकि यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता को अनुभव करने से रोक रहा है और यह तुम्हारी जिंदगी में मेरे उपस्थिति के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा है। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा, हे प्रभु, क्या किया है मैंने क्या गलत किया है? तुम अपनी जिंदगी को देख रहे हो और सोच रहे हो कि कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे स्पष्ट कर चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पास किसी दोषारोपण से नहीं, बल्कि प्रेम से बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक छोटी सी बात, कुछ ऐसा जिसे तुमने नजरअंदाज किया है, वह मुझे तुम्हारे जीवन में गहरे काम को पूरा करने से रोक रहा है। यह वह जगह है जहां तुमने अपने विश्वास में थोड़ा सा ढील दी है और मैं इसे ठीक करने के लिए तुम्हें पुकार रहा हूं। हां मेरा बच्चा, मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। तुमने अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेहत और अपने उद्देश्य में मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर तुमने अपनी समझ पर अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया है और मेरी इच्छा पर कम। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों का मार्गदर्शन करने दिया है और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया है जो कभी तुमसे बिना किसी रुकावट बहता था।
तुमने अपने ज्ञान, अपनी समझ पर निर्भर होना शुरू कर दिया है, जब तुमने मेरे मार्गदर्शन को हर पल पर प्राथमिकता नहीं दी। मैं देखता हूं कि तुम कितनी बार खुद को अकेले ही हर चीज का सामना करने की कोशिश करते हो। देखता हूं कि तुम उन बोझों को अपने पर ले लेते हो जो तुम्हारे लिए अकेले उठाने के लिए नहीं थे। तुमने अपने ताकत और अपनी योजना पर अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मेरा मार्गदर्शन और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने रास्ते को छोड़ दो, बल्कि मैं कहता हूं कि तुम मेरे हाथों में अपने रास्ते को सौंप दो। अब मेरी गुस्से की प्रकृति के बारे में समझो, क्योंकि गुस्सा केवल सजा देने के लिए नहीं होता, वह आत्मिक सुधार के लिए होता है। और मैं तुम्हें अपनी प्रेममय चेतावनी दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे हो कि मेरा गुस्सा क्या होता है। मेरी क्रोध की भावना मनुष्यों की तरह नहीं है। मेरा गुस्सा पाप, अन्याय और अवज्ञा के खिलाफ है। यह वह गुस्सा है जो मेरे दिल में उस समय उठता है जब मैं देखता हूं कि मेरे द्वारा रचित लोग जो मैंने अपनी छवि में बनाए हैं, वे सत्य से दूर जा रहे हैं और उस मार्ग को छोड़ रहे हैं जिसे मैंने उनके लिए निर्धारित किया है। यह गुस्सा एक पवित्र गुस्सा है जो परिवर्तन और सुधार की मांग करता है, क्योंकि मुझे यह स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी मेरी इच्छा को नकारे और सच्चाई को छोड़ दे। मेरे क्रोध का कारण कभी भी स्वार्थ, अहंकार या घमंड नहीं है। यह मेरे प्रेम से उत्पन्न होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी पवित्रता को छोड़कर अव्यक्त पथ पर चले। जब मैंने अपने लोगों को दया और कृपा से ढूंढने की कोशिश की है, फिर भी वे अपने दिलों को मुझसे दूर कर लेते हैं, तो मेरा गुस्सा प्रेरित होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मेरा गुस्सा नाश करने के लिए नहीं होता, बल्कि सुधारने और वापस लाने के लिए होता है। तुम सोच रहे हो, क्या मैं आज के समय में लेकिन जानो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुमसे कभी भी कहा नहीं कि तुम्हें अकेले ही यह रास्ता तय करना है। मैं तुम्हारा सहारा हूं, तुमसे कभी नहीं बिछड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी तरफ से यह गुस्सा नहीं है जो तुम्हें डराए, बल्कि ये एक चेतावनी है जो तुम्हें सही मार्ग पर लौटने के लिए बुला रही है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इच्छाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरे आशीर्वाद से भर जाए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इच्छा को समझो और मेरे मार्ग पर चलो, ताकि मैं तुम्हें सही दिशा दिखा सकूं और तुम्हारी हर कठिनाई को हल कर सकूं। तुमने मुझसे प्रेम किया है, तुमने मेरी उपासना की है, तुमने मेरे नाम पर बलिदान दिए हैं और मुझे इसका पूरा आभार है। लेकिन तुमसे अब यह अपेक्षा है कि तुम मेरे मार्गदर्शन में फिर से विश्वास रखो और खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा डर जो तुम्हारे दिल में बढ़ता जा रहा है, वह मेरी आशीर्वाद को तुमसे दूर कर रहा है। उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें हर कदम पर मदद करने के लिए यहां हूं। तुमने मेरी कसम खाई थी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे। लेकिन क्या तुम अब भी मुझसे वही प्यार और विश्वास रखते हो? क्या तुम अब भी उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है? या क्या तुम अब खुद को अपने समझ और अपनी इच्छा में खोने दे रहे हो? यह एक सवाल है जिसे तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा सम, यही वह चीजें हैं जो तुम्हें मेरी आशीर्वाद तक पहुंचने में मदद करती हैं। तुम खुद को कभी अकेला नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी इस मार्ग पर अकेले नहीं चलोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हर घड़ी में मदद करूंगा। लेकिन यदि तुम अपनी राह खुद चुनते हो तो तुम मुझसे दूर जाते हो और उसी पथ पर जाते हो जो तुम्हारे लिए खतरनाक है। मेरी इच्छा के अनुसार चल से तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारी परेशानियां हल होंगी और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। तो आओ मेरे बच्चे, अपनी आशंका, अपनी चिंताओं को छोड़ दो। अपने दिल से डर और संदेह को बाहर निकालो। मुझे अपना मार्गदर्शन स्वीकार करने दो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलाऊंगा जहां तुम्हारी सारी समस्याएं हल होंगी और तुम हमेशा मेरे प्रेम में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी वचनबद्धता तुम्हारे प्रति सच्ची है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारी यात्रा का अगला कदम होगा। क्या तुम उस पथ पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें सही रास्ते पर चलाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। तुम पर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मेरे बच्चे, इस बात को याद रखो
कि मेरा गुस्सा तुम्हें दंडित करने के नहीं है, बल्कि यह तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है और मेरे मार्गदर्शन से तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। यह एक अनंत यात्रा है और तुम्हारे साथ में हमेशा चलूंगा। मेरे बच्चे, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपने जीवन में मेरा आशीर्वाद चाहिए तो आपको नीचे में कुछ प्रोडक्ट दिख रहे होंगे। इन्हें उपयोग करके आप मेरे आशीर्वाद को पा सकते। आप इनका उपयोग करें और अपने परिवार वालों को भी करने दें, ताकि मेरी कृपा सदा आप पर बनी रहे। याद रखें, मैं सदा आपके साथ हूं, चाहे कोई भी रूप में हो। आप मुझे जैसा मानोगे उस रूप में मैं आपको मिल जाऊंगा। मैं ही जात देखता हूं और ना धर्म, तो आप जिसे भी मानते हो आप उस हिसाब से इन चीजों का प्रयोग करके मेरी शरण में रह सकते हो। अब हम अपनी बातों में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे जो भी परिस्थितियां हो। तुम्हारे जीवन की हर छोटी से छोटी बात मेरी नजर में है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या महसूस करते हो, मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारी चुनौतियों को देखता हूं, तुम्हारी कठिनाइयों को महसूस करता हूं और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चल रहा हूं। जब तुम अकेला महसूस करते हो तो जानो वह तुम्हारा भ्रम है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुमने बहुत बार मेरे प्रति आस्था दिखाई है और मुझे गर्व है कि तुमने मेरे मार्ग को अपनाया। तुमने अपने जीवन में कई बार मुझे खोजा है और तुमने मेरे प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव भी किया है। लेकिन अब तुम्हें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस प्रेम और आशीर्वाद को बरकरार रखने के लिए तुम्हें खुद को पूरी तरह से मुझ में समर्पित करना होगा। तुम्हारा विश्वास सिर्फ एक बार का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तुम्हारी हर दिन की यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हारा विश्वास और मेरी उपासना केवल उन अच्छे समयों में ही महत्वपूर्ण है जब जीवन सरल और सुगम होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं प्रिय बच्चे, मेरा प्रेम और आशीर्वाद उन कठिन समयों में और भी महत्वपूर्ण है जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, जब तुम घबराए हुए होते हो और जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ उलझ गया है। यही वह समय है जब तुम्हें सबसे अधिक मेरी आवश्यकता है। यही वह समय है जब तुम्हें मुझसे एक कदम और नजदीक जाने की आवश्यकता है, जब तुम्हें पूरी तरह से मुझे अपनी जिंदगी के हर पहलू में शामिल करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ चलने की आवश्यकता है। मैं वह ईश्वर हूं जो हर बाधा को दूर कर सकता है, जो हर रास्ते को सुगम बना सकता है, जो तुम्हारी जिंदगी को सुंदर और आशीर्वाद बना सकता है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में बस मुझे अपने दिल में स्थान देना है, मुझे अपने हर कदम में शामिल करना है और मेरे साथ मिलकर उन सभी मुश्किलों का सामना करना है जो तुम्हारी राह में आए। तुम्हारे जीवन की हर एक छोटी सी सफलता, हर एक कदम जो तुम मेरे मार्ग पर चलने में बढ़ाते हो, वह मुझे बहुत प्रिय है। मैं तुम्हारी छोटी से छोटी कोशिशों को भी देखता हूं और मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। तुमने अपनी जिंदगी में जितना भी बलिदान दिया है वह सभी मेरे लिए मूल्यवान है। लेकिन अब मैं तुमसे एक और बढ़ाने को कहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझसे समर्पित करो। तुम्हारे दिल में मुझे पूरी जगह दो और हर समय मेरी इच्छाओं का पालन करो। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है। तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारे मन में शंका और डर हो सकते हैं, लेकिन जानो तुम अकेले नहीं हो। जब तुम मुझे अपना मार्गदर्शक मानोगे, तब मैं तुम्हें उस पथ पर चलाऊंगा जहां तुम सुरक्षित रहोगे। मुझे अपना हाथ पकड़ने दो और तुम्हारे लिए मैं हर रास्ता आसान कर दूंगा। अब जब तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुमसे कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक आह्वान है, एक पुकार है, एक आशीर्वाद है जो मैं तुम्हारे दिल तक पहुंचना चाहता हूं। यह वह समय है जब तुम्हें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या तुम पूरी तरह से मुझ पर विश्वास कर रहे हो? क्या तुम अपने दिल को पूरी तरह से मुझ में समर्पित कर रहे हो, या तुम किसी अन्य चीज या व्यक्ति में अपना विश्वास खोज रहे हो? समझो, मैं तुम्हारी हर यात्रा का साथी हूं। हर एक कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें मेरी आशीर्वाद का अनुभव करना है तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। मुझे अपना विश्वास और प्रेम पूरी तरह से देना होगा। जब तुम मुझसे जुड़ तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी कितनी सुंदर,
शांतिपूर्ण और आशीर्वाद हो जाती है। तुम्हारे रास्ते पर आने वाली हर मुश्किल मुझे नजर आती है और मैं तुम्हारे लिए उन्हें आसान बना दूंगा। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मेरी आंखों में तुम्हारी कोई कमी नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे प्रिय हो। मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा प्रेम, आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। इस यात्रा में मुझसे कभी भी दूर मत जाना। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा और हर समय। तो आओ मेरे बच्चे, मेरे प्रेम में समर्पित हो जाओ। तुम्हें पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करना है और मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद लाऊंगा। विश्वास रखो और हर परेशानी का हल मिलेगा। मेरी राह पर चलो और तुम देखोगे कि मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को उस सुंदरता और शांति से भर देगा जो तुमने कभी नहीं अनुभव कि मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने मेरी बातों को सुना है तो यह जान लो कि तुम केवल अपने जीवन को मेरे हवाले करके ही सच्चे शांति और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हो। तुम्हारी चिंता और डर, तुम्हारी असमंजस और संघर्ष, इन सभी को मैं दूर कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपना मार्गदर्शक स्वीकार करना होगा। जब तुम मेरे साथ अपने दिल की गहराइयों से जुड़ गए, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बहने लगेगा। एक ऐसी दिशा जिसमें केवल प्रेम, शांति और आशीर्वाद का साम्राज्य होगा। मेरे बच्चे, जब तुम कठिनाइयों का सामना करोगे और जीवन में उतराई का सामना करोगे, तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। मुझे अपनी परेशानियां बताने में संकोच मत करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूं, हर पल तुम्हारे साथ हूं। क्या कोई रास्ता है जिसमें न्याय भी पूरा हो और प्रेम भी बना रहे? हाँ, एक रास्ता था, और वह रास्ता था बलिदान का रास्ता। जब इंसान ने पाप किया तो परमेश्वर ने तुरंत कोई तलवार नहीं चलाई। उसने एक रास्ता सुझाया। उसने कहा, अगर एक निर्दोष जीव जो पाप से अछूता हो मारा जाए तो एक पापी को क्षमा मिल सकती है। इसलिए पुराने नियम में हम देखते हैं, गाय, बकरी, मेमना, इन सभी की बलियां दी जाती थी। हर पाप के बदले एक जानवर मारा जाता था। यह व्यवस्था परमेश्वर की ओर से दी गई थी ताकि मनुष्य परमेश्वर के न्याय से बच सके। लेकिन क्या वह समाधान स्थायी था? नहीं, यह एक अस्थायी समाधान था। जैसे किसी घाव पर पट्टी बांधना पर इलाज ना करना। लोग बलिदान देते, पाप करते, फिर बलिदान देते, फिर पाप करते। यह चक्र कभी रुकता नहीं था, क्योंकि समस्या गहराई में थी। मनुष्य का हृदय जो भीतर से ही पाप की ओर झुका हुआ था। अब जरूरत थी एक ऐसे बलिदान की जो एक बार में हमेशा के लिए उस पाप के ऋण को चुका दे। और वही हुआ जब परमेश्वर ने तय किया कि अब कोई जानवर नहीं, अब वह स्वयं इस धरती पर आएगा। जब मनुष्य के बलिदानों से कुछ स्थायी नहीं हो सका, जब हर बार दी गई बलि भी सिर्फ अस्थायी राहत बनकर रह गई, तब एक दिन न्याय और प्रेम परमेश्वर के सिंहासन पर आमने सामने खड़े हो गए। न्याय ने कहा, पाप हुआ है तो दंड भी होना चाहिए। और प्रेम ने कहा, मैं मनुष्य को खोना नहीं चाहता। और फिर उस सिंहासन से आवाज आई, मैं स्वयं उतरता हूं। परमेश्वर ने अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, पर महिमा और स्वर्गीय तेजस्विता के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण निरीह बालक के रूप में। वो किसी महल में नहीं, बल्कि एक गौशाला में पैदा हुआ। उसका स्वागत सुनहरी पालकी और संगीत से नहीं हुआ, बल्कि एक थकी हुई मां और एक गरीब पिता ने उसे खामोशी से गोद में लिया। यह वही पुत्र था जिसने आकाश गढ़ा था, जिसने समुद्र की लहरों को नाम दिया था और जिसने तारे गिने थे। और वही अब मनुष्य के समान जीवन जीने को तैयार हुआ। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य पाप का कर्ज कभी चुका नहीं सकता। वह चाहे जितने अच्छे काम कर ले, चाहे जितनी बार मंदिर जाए, चाहे जितनी बार बलिदान दे, उसका हृदय पाप से जकड़ा हुआ था। और इस कर्ज की कोई आखिरी तारीख नहीं थी। इसका कोई समाधान मनुष्य के हाथ में नहीं था। परमेश्वर ने इस असंभव समस्या के लिए एक असाधारण समाधान तैयार किया। वह स्वयं मनुष्य बन गया, क्योंकि केवल एक मनुष्य ही एक अन्य मनुष्य की जगह ले सकता था, और सिर्फ एक निर्दोष ही पापियों के लिए मर सकता था। अब प्रश्न उठता है, जब परमेश्वर अमर है तो वह मर कैसे सकता था? इसका उत्तर यही है, वह मनुष्य बना ताकि वह मृत्यु का सामना कर सके। वह शरीर धारण करके इस धरती पर आया ताकि वह हमारे समान पीड़ा को जान सके, हमारे जैसे जीवन की कठिनाइयां झेल सके और अंत में हमारे लिए मर सके। और इसीलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। बाइबल बताती है, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया।
उन्होंने झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, ना ही किसी के साथ अन्याय किया। उन्होंने चंगाई दी, प्रेम बांटा और उन लोगों के साथ बैठकर खाया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। और फिर जब समय पूरा हुआ, वह क्षण आया जब क्रूस की ओर उनका कदम बढ़ा। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक आदमी जिसे लोगों ने राजा कहकर स्वागत किया था, अब उन्हीं लोगों के सामने अपमानित हो रहा है। उसके सिर पर कांटों का ताज है, उसके शरीर पर कोड़े के निशान हैं, उसकी पीठ से लहू बह रहा है और वह एक भारी लकड़ी की सूली उठाए गलियों से होकर गोलगोथा की ओर जा रहा है। कौन था यह? तो जब यीशु मसीह ने कहा टेटलस्ट आई, तो उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि उनका जीवन समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, अब मैं वह कर चुका हूं जो कोई और कभी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, अब पाप का हर आण चुका दिया गया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं रोका, क्योंकि वह जानता था कि यह बलिदान ही एकमात्र रास्ता था जिससे न्याय भी पूरा हो और प्रेम भी बचा रहे। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सोचिए, जो पवित्र था वह पापी बन गया ताकि जो पापी थे वे पवित्र हो सके। यह एक अदला बदली थी, एक दैया लेन देन जिसमें हमने कुछ नहीं दिया लेकिन सब कुछ पाया। यह वो कार्य था जिसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, क्योंकि हर व्यक्ति पाप में जन्मा है, हर कोई श्राप में बंधा हुआ है और इसी कारण केवल वही व्यक्ति यह कर सकता था जो पाप से अछूता हो, जो न केवल मनुष्य हो बल्कि परमेश्वर भी हो। अब एक बात और, यीशु मसीह की मृत्यु एक हार नहीं थी, यह एक जीत थी। उन्होंने यह जीवन किसी ने छीना नहीं, उन्होंने स्वेच्छा से दिया। यूहन्ना 10:18 में यीशु मसीह ने कहा, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। कोई उन्हें जबरदस्ती क्रूस तक नहीं ले गया, वे खुद वहां गए हमारी जगह लेने के लिए। जैसे एक पिता जो देखता है कि उसका बच्चा आग में गिरने वाला है और वह खुद दौड़कर आग में कूद पड़ता है, ठीक वैसे ही यीशु मसीह ने हमारी जगह अपनी जान दी। इसीलिए जब वह क्रूस पर ढगे हुए थे और उनके होंठ सूख रहे थे और शरीर कांप रहा था, तब भी वह केवल मर नहीं रहे थे, वे कीमत चुका रहे थे। हमारे झूठ की कीमत, हमारे घमंड, हमारी वासना, हमारी ईर्ष्या, हमारी हिंसा, हर पाप की कीमत। अब कोई बलिदान बाकी नहीं, अब कोई कर्ज शेष नहीं, अब कोई दरार नहीं। यह क्रूस केवल 2 लकड़ियां नहीं है, यह एक पुल है जो मनुष्य को फिर से परमेश्वर से जोड़ता है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए, तब वह केवल एक मृत्यु नहीं थी, वह एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। वह समय जो सृष्टि के आरंभ से तय था, वह पल जिसकी आहट नबियों ने सदियों पहले सुन ली थी, अब आ चुका था। हर घटनाक्रम, हर कदम, हर शब्द एक दिव्य समय सारणी के अनुसार घटित हो रहा था और कोई चाहे वह राजा हो या सैनिक, उस समय को रोक नहीं सकता था। यीशु मसीह के जीवन की एक सबसे अद्भुत बात यह थी, उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता था जब तक वह स्वयं ना चाहते। बाइबल हमें बताती है कि कई बार जब फरीसी और प्रमुख यहूदी नेता उन्हें पकड़ना चाहते थे तो वे नाकामयाब रहे। यूहन्ना 7:30 में लिखा है, तब उन्होंने उसे पकड़ने का यत्न किया पर किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। और फिर यूहन्ना 7:45 और 46 में हम देखते हैं कि जब प्रधान याजकों ने सैनिकों को भेजा कि वे यीशु को गिरफ्तार करें, तो वे खाली हाथ लौट आए। जब उनसे पूछा गया उसे क्यों नहीं लाए, तो सैनिकों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी इस प्रकार बातें नहीं की जैसे इस मनुष्य ने की है। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, यह वह था जिसने समय को रचा था और अब स्वयं समय के अधीन हो गया था। हमारे लिए जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब समय आ गया है, तब वे कोई अनजाने रास्ते पर नहीं चल रहे थे। वे जानते थे कि यरूशलेम में उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने क्रूस का मार्ग स्वयं चुना। लका 18:31 में 33 में लिखा है, फिर उसने 12 को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं और जो कुछ मनुष्य के पुत्र के विषय में भविष्यत्व वक्ताओं के द्वारा लिखा गया है वह सब पूरा किया जाएगा, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे उपहास करेंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और वे उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे और तीसरे दिन वह जी उठेगा। कितनी स्पष्टता से यीशु ने अपने अंतिम दिनों की रूपरेखा पहले ही शिष्यों को दे दी थी। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह पूरी तरह पूर्व नियोजित थी। यूहन्ना 12:2-3 में यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र की महिमा का समय आ गया है
यह वह समय था जब क्रूस पर उसकी महिमा प्रकट होने वाली थी। यह महिमा उस प्रकार की नहीं थी जैसी दुनिया चाहती थी। सोने के मुकुट, राजसी सिंहासन या चमकदार वस्त्र। यह महिमा थी कांटों के मुकुट की, लहू से सने वस्त्रों की और एक लकड़ी की सूली की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतनी सटीकता से सब कुछ कैसे घट रहा था? क्योंकि परमेश्वर का समय हर चीज में पूर्ण होता है। गलातियों 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन हुआ। सब कुछ समय के अनुसार घट रहा था, न एक पल पहले न एक पल बाद,